आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ कि इमरान खान को आज साइफर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल अलाउ कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। इसके साथ क्योंकि आज मैं कोर्ट में जब बेल शुरू हुई तो ड्यूरिंग बेल मैं वहाँ कोर्ट में पेश हुआ तो मैंने कहा जी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट के साथ रवैया रखा जा रहा है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से पेपर छीन रही है, प्रपोजर और सिकंदर को डराया जा रहा है। हमारे पास इतने लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हम घरों में जा रहे हैं और घरों में छापे मार रहे हैं। तो हमारी एक पटिशन आई है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करती है 184(3) के तहत। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जजेस भी जहाँ मौजूद हैं उस पटिशन को फिक्स किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और दोनों जज साहबान जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए फॉर अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम इस पटिशन को अभी एड्रेस करते हैं। तो शुक्र है एक तो वो पटिशन एड्रेस हो गई और मैंने वहाँ कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का मसला है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आज 2 दिन उन्होंने एक्सटेंड किए हैं और इस एक्सटेंशन में हमारे पेपर जमा नहीं है और मुख्तलिफ एतराज़ात लग रहे हैं। तो अभी उस पटिशन पे भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। उन्होंने कह दिया है जज साहबान ने कि हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हर पार्टी बराबर का इलेक्शन में हिस्सा ले, किसी को घरों में जाके तंग ना करें। मिस्टर जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आपने देखा है कि उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हो रहा है, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। हम हर चीज़ से बाखबर हैं, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से आज जो आर्डर आएगा, इंशाअल्लाह जो अगला टाइम आ रहा है, जितने लोग परेशान हैं, जो लोग हरास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या ईसीपी में जाएंगे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऐसा आर्डर जाएगा तो हम अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। दूसरी बात, बेल पे आज बेल को आर्गू करने के लिए जज साहबान ने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या आर्डर लिखा है, उन्होंने तो पूरा ट्रायल ही कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें इतना क्वेश्चन था। मैं मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती तो फिर तो मुल्क के लिए ख़तरनाक होता कि हम कोई इस तरह की, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो उससे एक्यूज ने क्या बेनिफिट लिया है। तो इस पे प्रोसिक्यूशन कोई जवाब नहीं दे सकी। और साइफर पे पूछा कि साइफर तो प्राइम मिनिस्टर के पास डीकोडेड गया है, उसके ऊपर तो डी साइफर है, उसके ऊपर तो कोई कोड ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब और मिस्टर जातर मित्तल्ला साहब ने जो क्वेश्चन किए, उनका कोई प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे सकी। तो आप देखें कि इस बेल को हाई कोर्ट ने इतना अरसा अपने पास रखना, बेल को महफूज कर लेना और इसका ट्रायल चलाना, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्वेश्चन है। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। और आज मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन में जो हमने करवाए, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए और किसी पार्टी ने ऐसा नहीं करा। हर पार्टी ने 1 पेजर अपना एक एजेंडा जमा करा दिया है। हमने पूरे प्रोसेस से गुजरे, अपने रूल से गुजरे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरे और हमने सारी चीज़ें जमा करा दी हैं। अब हमें जो है बल्ले का निशान वो जारी किया जाए ताकि हम इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन सकें और इंशाअल्लाह जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे। और इंशाअल्लाह आप देखना कि 2/3 मेजॉरिटी क्या इमरान खान स्वीप करके आएगा।